बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक ईमानदार किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था। किसान बहुत मेहनती था। हर सुबह सूरज की पहली किरण होते ही वह अपने घर से निकलकर अपने खेतों में चला जाता था और दिन भर खूब मेहनत करता। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। सालों से उसकी फसलें कभी बारिश की कमी के कारण और कभी कीड़े लग जाने के कारण खराब हो रही थी। हे भगवान, मेरी फसल बार बार खराब हो रही है। कैसे पालूं अपने परिवार को? उस पर बहुत कर्ज चढ़ चुका था और दिल में चिंता की परछाइयां गहराने लगी थी। उस किसान की एक ही बेटी थी जिसका नाम था आरती। वह एक सच्ची शिव भक्त थी। उसके दिन की शुरुआत होती थी भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पित करके शिव जी की पूजा अर्चना करने से। भोलेनाथ, मेरे माँ बाबा को कभी दुख न देना। बस आप उनका सहारा बने रहो। उसे अपने माँ बाबा से बहुत प्रेम था और उनकी सेवा को ही वह अपना धर्म समझती थी। पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें उसे विचलित कर देती थीं, लेकिन उसका विश्वास था कि भगवान शिव सब ठीक करेंगे। उसी गांव में रहता था एक अधेड़ उम्र का जमींदार, दुर्जन सिंह, जिसका स्वभाव कठोर और लालच से भरा हुआ था। दुर्जन सिंह उस किसान को वर्षों से कर्ज देता आ रहा था। कर्ज बढ़ता जा रहा था और किसान के पास उसे लौटाने का कोई साधन नहीं था। जमींदार ने जब किसान की बेटी आरती को देखा तो उसके मन में एक ख्याल आया। अगर ये लड़की मुझसे शादी कर ले तो कर्ज माफ करना कोई बड़ी बात नहीं। मन ही मन वह यह सौदा सोचकर बहुत खुश हुआ और पर यकीन के साथ वह किसान के घर गया। और एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर किसान, उसकी पत्नी और बेटी स्तब्ध रह गए। अगर अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। वैसे भी जवान लड़की को कब तक घर पर बिठा कर रखोगे और दहेज कहां से दोगे इसकी शादी में? मेरी मानो इससे अच्छा रिश्ता तुम्हें कहां से मिलेगा? अच्छा है अपनी जिम्मेदारी जल्द से जल्द निपटा दो। माफ कीजिए मालिक, मेरी बेटी का जीवन कोई सौदा नहीं है। आप ये क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सोच तो लेते। जमींदार ये सुनकर गुस्से में लाल हो गया। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अपने कर्ज के बदले तेरी बची खुची जमीन और घर में जब्त कर लूंगा। अब क्या होगा? कहीं ये मेरा घर और बचा खुचा खेत न हड़प ले। बात गांव की पंचायत तक पहुंची। पंचों ने सोचा कि यह फैसला तो भगवान की इच्छा से ही होना चाहिए। हम इस फैसले को भगवान की मर्जी पर छोड़ते हैं। भाइयों, इस समस्या का समाधान शिवरात्रि के दिन होगा। आरती बेटी को 2 थैलियां दी जाएंगी, जिसमें से एक में काले और दूसरी थैली में सफेद रंग के कंकड़ होंगे। अगर लड़की सफेद कंकड़ उठाएगी तो शादी नहीं करनी पड़ेगी और कर्ज माफ होगा। काला कंकड़ निकला तो शादी करनी पड़ेगी। अगर किसान ने फैसला नहीं माना तो उसके खेत और घर जमींदार जब्त कर लेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर सफेद कंकड़ निकला तो आरती को जमींदार जी से शादी नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही जमींदार जी को भी ये वादा करना पड़ेगा कि वो आरती के परिवार पर जो भी कर्ज है सब माफ कर देंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है, पर जीतूंगा मैं ही। मैं कभी नहीं हारा। उस रात लड़की ने मंदिर में दीपक जलाए और शिवलिंग के आगे बैठकर प्रार्थना की। उसका मन घबराया हुआ था, लेकिन अपने प्रभु पर उसका विश्वास अडिग था। हे शिव, हे भोलेनाथ, मुझे इस दुविधा से बाहर निकालो। मेरे माता पिता आखिर कितने कष्ट झेलेंगे। हे ईश्वर, हमारी सहायता करो। हे महादेव, हे शिव शंकर,
अब आप ही मेरी रक्षा करना। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और हवा में फूलों की हल्की महक फैल गई। तभी एक साधु वहां आए। उन्होंने आरती से कहा, तुझे भोलेनाथ पर इतना विश्वास है तो परेशान क्यों होती है बेटी? भोलेनाथ तेरे साथ हैं। जा घर जा और आराम से सो जा, जो भोलेनाथ की मर्जी। फिर वह शांत मन से घर आ गई। फैसले के दिन सभी गांव वाले आ गए। मुखिया ने जमींदार को दोनों थैली में कंकड़ डालने को कहा, लेकिन जमींदार कहाँ ईमानदार था। उसने दोनों थैलियों में काले कंकड़ डाल दिए ताकि चाहे जो हो फैसला उसके पक्ष में आए। पर किस्मत की बात देखिए, लड़की ने उसकी चाल देख ली। वो घबराई नहीं, बल्कि उसने मन ही मन भोलेनाथ को याद किया। अब वो अपनी बुद्धि और भगवान के सहारे आगे बढ़ने वाली थी। लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी, थैली से एक कंकड़ निकाला और अनजाने में उसे जमीन पर गिरा दिया। सब लोग हैरान रह गए। वो बोली, हाय, कंकड़ गिर गया। अब कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा था? हे भगवान, कंकड़ तो मेरे हाथ से गिर गया। अब कैसे पता चलेगा कि वह कौन सा था? पंच कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, दूसरी थैली खोलते हैं। उसमें जो कंकड़ होगा उसके विपरीत रंग का ही यह गिरा हुआ कंकड़ रहा होगा। दूसरी थैली खोली गई और उसमें था काला कंकड़। इसका मतलब लड़की ने सफेद कंकड़ निकाला था। अब शर्त के हिसाब से शिव भक्तिनी आरती को न तो जमींदार से शादी करनी पड़ी और किसान का कर्ज भी माफ हो गया। लड़की की चतुराई और भगवान शिव की कृपा से न्याय हुआ। जमींदार का चेहरा शर्म से झुक गया। उसका घमंड गांव के सामने चूर हो गया। हे भोलेनाथ, हे मेरे भगवान, आपने मेरी लाज रखी। आपने मेरे सम्मान की रक्षा की। मैं आपको हजारों बार प्रणाम करती हूँ।